गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेवेंथ, जो इलेवेंथ का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इलेवेंथ का फिजिक्स भी है, चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि क्या कहते हैं, ताप क्या होता है और उष्मा क्या होता है, और ताप और उष्मा में अंतर पढ़े थे। ठीक है, पहले लेक्चर में हम देखे थे ताप क्या होता है, ताप का मापन कैसे कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सब में संबंध पढ़े थे। फिर उष्मा पढ़े थे, उष्मा और ताप में अंतर पढ़े थे। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है द्रव्य का तापी प्रसार जो है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 11 है, देखिए 11 चैप्टर क्या है, देखिए द्रव्य का, ये चैप्टर देखिए क्या है भाई, द्रव्य का तापी प्रसार। ठीक है, द्रव्य का तापी प्रसार है। तो हम लोग देखेंगे द्रव्य के तापी प्रसार में क्या देखेंगे भाई। देखिए इसमें देखिए हम लोग देखेंगे कि ठीक है, तो देखिए द्रव्य का तापी प्रसार है, और द्रव्य के तापी प्रसार में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए आदर्श गैस समीकरण और तापी प्रसार। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण देखना है और ताप का प्रसार देखना है, कैसे प्रसार होता है, कैसे ताप के द्वारा किस प्रकार से प्रसार होता है। और पीडीएफ के लिए भाई बार बार बताया जाता है आपको, पीडीएफ जो है, देखिए पीडीएफ आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन जो है, वो नोट का पीडीएफ आपका जो क्लास में चलते हैं क्लास, उसके पीडीएफ आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री में, फ्री में क्लास भी चलता है, फ्री में आपका नोट्स भी दिया जाएगा, आपको पूरा दिया जाता है। आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके फ्री में वहाँ से नोट्स पा सकते हैं। और आपको केवल क्या करना है भाई, आपको केवल लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और यदि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर देना है। मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर केवल इतना आपको करना है, 1 मिनट का आपको काम करना है। लाइक करने में, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो करने में केवल मुश्किल से कितना, दोनों मिलाकर 10 सेकेंड लगेंगे, लाइक का बटन प्रेस करने में, सब्सक्राइब का। फिर बचेंगे 50 सेकेंड में, आप शेयर आराम से कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट का केवल आपको काम करना है, बाकी फिर आपको क्लास तो पूरा मिल ही रहा है। चलिए, तो देखिए आज हम आदर्श गैस समीकरण की ओर चलते हैं। देखिए, तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आदर्श गैस समीकरण पढ़ना है, तो हम पहले देख लेते हैं आदर्श गैस क्या होता है। हम पहले क्या देख लेते हैं भाई, आदर्श गैस किसे कहते हैं। आदर्श गैस, ठीक है, तो देखिए आदर्श गैस क्या होते हैं, वे गैस जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में, चाहे ताप और दाब कितना भी हो, सभी परिस्थितियों में चार्ल्स और बायल दोनों के नियम का पालन करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, देखिए वे गैस जो ताप व दाब, ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में राउल्ट, राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम क्या होता है, देखिए चार्ल्स और बायल दोनों का नियम मिलाकर होता है, चार्ल्स और बायल, चार्ल्स और बायल के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। ठीक है, यह एक, यह एक काल्पनिक गैस है। क्लियर है, देखिए आदर्श गैस क्या होता है भाई, वे गैस
जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के मतलब चार्ल्स और बैल दोनों के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श गैस। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं समझने के लिए, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसी गैस जिसमें कोई त्रुटि ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भाई हम कहते हैं आदर्श गैस। और ऐसा तो कोई गैस है नहीं प्रकृति में कि जिसमें ताप चाहे जितना बढ़ाए घटाए, दाब चाहे जितना बढ़ाए घटाए, कुछ भी करे, कोई परिवर्तन मतलब कोई त्रुटि न हो, ऐसा तो होगा नहीं। 0%, 0.1% की या कुछ 1% की त्रुटि तो आएगी ही। तो आदर्श गैस ऐसे होते हैं जिनमें त्रुटि न होती हो, जो सभी परिस्थितियों में चार्ल्स और बायल का नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श गैस कहलाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदर्श गैस क्या है? एक काल्पनिक गैस है। यह एक क्या है? काल्पनिक गैस है। अब देखिए, अब हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण देखेंगे भाई। क्या देखेंगे? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण अब हमको देखना है भाई, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या है, देखिए भाई, आदर्श गैस समीकरण है, देखिए वह समीकरण जो किसी गैस की निश्चित मात्रा जो किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब, आयतन तथा ताप में संबंध बताती है। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती भाई? आदर्श गैस समीकरण कहलाती। जैसे देखिए समीकरण हम लिख दें, पी भी इज इक्वल एन आर टी, ये क्या है? आदर्श गैस समीकरण है। इसमें देखिए कौन क्या है वो लिख लेंगे। इसमें देखिए जो पी है, पी क्या है भाई? पी दाब है, टी क्या है? ताप है। ठीक है, और यन क्या है? गैस के मोलों की संख्या, ठीक है, और आर क्या है? गैस नियतांक है, ठीक है, आर क्या है? गैस नियतांक है। और भी क्या है भाई? भी आयतन है। ठीक है, आयतन है, भी क्या है? आयतन है। तो ये देखिए क्या होता है आपका आदर्श गैस समीकरण है। अब इसमें हम कर देंगे, क्या कर देंगे भाई? यदि मोलों की संख्या एक हो तब पी भी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। तब ये यन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण। बाकी वैसे ये रहेगा। तो आदर्श गैस समीकरण देखिए क्या होता है? वह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित मात्रा के दाब, आयतन और ताप, ठीक है, तीनों में क्या करता है? संबंध बताता है, वह क्या कहलाता है? आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए उष्मीय या तापी प्रभाव देखना है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? उष्मीय प्रभाव या तापी प्रभाव देखना है। तो हम देख लेते हैं भाई, देखिए उष्मीय प्रभाव क्या है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव
देखिए उसमें प्रभाव या तापी प्रभाव एक इसलिए कि जो किसी वस्तु में जो क्या होता है ऊर्जा की मात्रा होती है वह उष्मा होता है, और जो उसके मतलब कि क्या कहते हैं उसका जो गुण होता है वह क्या होता है ताप कहलाता है। ठीक है। तो देखिए उसमें प्रभाव क्या है, देखिए जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब किसी ठोस को जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो वह उष्मा पाकर उष्मा पाकर क्या होता है फैलने लगता है, फैलने लगता है। तो वह उष्मा पाकर क्या होता है भाई फैलने लगता है। इसे उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं, इसे उष्मीय या तापी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह उष्मा पाकर फैलने लगता है, द्रव में बदलेगा, द्रव को और अधिक गर्म करेंगे तो गैस बदलेगा, मतलब उसमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। इसे क्या कहते हैं हम तापी प्रसार या उष्मीय प्रसार। यह तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। उष्मीय या तापी प्रसार जो है यह क्या होता है भाई, एक मिनट, यहाँ पे प्रसार था ना, उष्मीय या तापी प्रसार जो है यह क्या होता है तीन प्रकार से होता है भाई। क्या होता है तीन प्रसार से। ठीक, ठीक है, तीन प्रकार से होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है, देखिए पहला, देखिए पहला है रेखी प्रसार। ठीक है, देखिए तीनों का हम नाम लिख लेते हैं। देखिए पहला देखिए क्या है रेखीय प्रसार, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, देखिए दूसरा देखिए रहेगा क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा क्या रहेगा, देखिए आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्लियर है। अब इसी तीनों को देखिए हमें अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, इसी तीनों को क्या करना है हमको अलग अलग पढ़ लेना है कि रेखीय प्रसार क्या है, क्षेत्रीय प्रसार क्या है, आयतन प्रसार क्या है। ठीक है, तीनों को हमको क्या करना है अलग अलग पढ़ लेना है। तो पहला हम देखिए हेडिंग करेंगे रेखीय प्रसार करेंगे। क्या करेंगे भाई रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, ठीक है। चलिए भाई रेखीय प्रसार क्या होता है। तो देखिए माना किसी क्षण क्षण की ताप टी पर लंबाई यल है, ठीक है, ताप टी पर लंबाई क्या है यल है। देखिए ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर वृद्धि करने पर इसमें डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे रेखीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे भाई रेखीय प्रसार, ठीक है। तो देखिए लंबाई में यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है,
निर्भर करती है। ठीक है, कौन कौन सी बात देखिए, पहला देखिए बात क्या है भाई, ताप के समानुपाती होगी, ताप के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है भाई, ताप के समानुपाती होती है। तो हम देखिए लिख देंगे डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टी डेल्टा टी। ठीक है, और देखिए दूसरा देखिए क्या है भाई, दूसरा देखिए लंबाई के समानुपाती समानुपाती होती है। तो देखिए डेल्टा यल प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, यल। समीकरण इसको एक बना लो, इसको समीकरण दो बना लो, समीकरण एक और दो। देखिए हमने देखिए रेखीय प्रसार में क्या पढ़ा कि जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं और उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। अब यह जो रेखा में प्रसार होता है यह दो बातों पर निर्भर करता है, उसमें जो ताप वृद्धि करते हैं उस पर समानुपाती होता है या तो, और उसका जो लंबाई होता है उसके भी समानुपाती होता है। लिखेंगे दोनों समीकरण से, समीकरण एक व दो से। तो देखिए समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टी एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, या डेल्टा यल इज इक्वल, क्या हम कर देंगे, डेल्टा यल इज इक्वल अल्फा यल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी रहेगा यहाँ। ठीक है, डेल्टा टी। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा यल अपान यल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जहां अल्फा क्या है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है भाई। देखिए जहां अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, अल्फा क्या है भाई, रेखीय प्रसार गुणांक है। ठीक है, हो गया, क्लियर है, रेखीय प्रसार गुणांक है, अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए सिंपल सा है, देखिए भाई क्या होता है, देखिए जब किसी क्षण को हम गर्म करेंगे तो पहले तो उसका लंबाई यल है, ताप टी है। जब उसके ताप में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे तो लंबाई में भी कुछ वृद्धि हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे। और लंबाई में यह जो वृद्धि होती है दो बात पर निर्भर करती है, किस पर किस पर, एक उसको ताप के समानुपाती होती है और एक उसके क्या होता है, लंबाई के। ठीक है, ताप में वृद्धि के और लंबाई के, तो दोनों को हम एक में करेंगे तो यल डेल्टा क्या आ जाएगा टी, और समानुपाती को बराबर में चेंज करेंगे तो अल्फा लग जाएगा, जहां अल्फा क्या है, क्या है हमारा, रेखीय प्रसार गुणांक है। अब देखिए इसका मात्रक देखिए क्या आ जाएगा, देखिए मात्रक देखिए क्या रहेगा इसका, अल्फा का मात्रक। देखिए लंबाई से लंबाई कट जाएगा, मीटर मीटर बचेगा क्या, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या इसको हम बोल सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या बोल सकते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए दूसरा देखिए क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, यही है ना भाई। देखिए दूसरा देखिए क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मतलब जब किसी पदार्थ को, जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, सही, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो देखिए माना किसी उल्टा हो गया भाई, माना किसी, देखिए धातु का एक प्लेट ले लेंगे। ठीक है, कोई धातु का प्लेट है। ठीक है, माना किसी ठोस के पृष्ठ का क्षेत्रफल ताप
टी पर ताप टी पर ए है, ठीक है, तथा ताप में देखिए डेल्टा टी वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में डेल्टा ए की वृद्धि होती है। डेल्टा ए की क्या होती है भाई? वृद्धि होती है, ठीक है। तब देखिए डेल्टा ए निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा या करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है या करेगा। तो देखिए पहला बात क्या, देखिए पहला देखिए ताप वृद्धि के समानुपाती। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या आ जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती, ठीक है। मतलब डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टी ए। समीकरण ये एक बन गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर वही करेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए कितना आ जाएगा? डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टी डेल्टा टी, ठीक है, या डेल्टा ए इज इक्वल, यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई? बीटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीटा ए डेल्टा टी, ठीक है। बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा? देखिए डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी, जहां बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। जहां बीटा क्या है भाई? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। और इसका मात्रक देखिए फिर वही आएगा। क्या आएगा? ए से ए कटिएगा, क्षेत्रफल कटिएगा, बचेगा क्या? डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस फिर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार देखिए रहेगा। आयतन प्रसार गुणांक या तो आयतन प्रसार, ठीक है। तो आयतन प्रसार में देखिए क्या होगा? जब किसी वस्तु को गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन में वृद्धि हो तो देखिए माना किसी वस्तु का ताप T पर आयतन भी है। ताप T पर आयतन क्या है? भी है, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर आयतन में डेल्टा भी की वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार ये भी रहेगा कि जो डेल्टा भी है वो पहले क्या होगा? ताप के समानुपाती रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा? देखिए डेल्टा भी जो रहेगा वो प्रारंभिक आयतन के समानुपाती। समीकरण 1 और समीकरण 2 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। देखिए डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टी क्या हो जाएगा? भी डेल्टा टी। अब अनुक्रमानुपाती को जब चेंज करेंगे
इज इक्वल में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे नियतांक लगा देंगे। नियतांक यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे नियतांक देखिए लगा देंगे हम गामा। तो देखिए डेल्टा भी इज इक्वल गामा, ठीक है, भी डेल्टा टी। अब देखिए गामा बराबर यहाँ से आ जाएगा डेल्टा भी अपान भी डेल्टा टी, ठीक है। गामा क्या है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या रहेगा, देखिए मात्रक देखिए फिर वही आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा। मात्रक में तो वही आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए अब देखिए ये जो अगला पॉइंट है ना, ये ना इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए पहला क्या, देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक है। तो देखिए तीनों में दोनों में संबंध देखिए क्या है, देखिए बीटा इज इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 अल्फा, ठीक है। और दूसरा जो देखिए संबंध है वो किस में, देखिए आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या संबंध आएगा भाई, इसमें देखिए आ जाएगा गामा इज इक्वल 3 अल्फा, ठीक है। अब देखिए अब हम तीनों में संबंध जब लिखेंगे, ठीक है, देखिए भाई देखिए आयतन क्षेत्रीय तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो देखिए में संबंध, देखिए इन तीनों में देखिए क्या संबंध आ जाएगा भाई, देखिए अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा जो होगा, देखिए अल्फा बीटा के, अल्फा अगर 1 है तो बीटा कितना है, 2 है, और गामा कितना है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसमें संबंध आ जाएगा, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सवाल लगाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो ये देखिए आज का टॉपिक था हमारा जो कि क्लियर हुआ, ठीक है। क्या था भाई, आज हम पढ़े आदर्श गैस क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम देखे आयतन सही ऊष्मीय प्रसार गुणांक, जिसमें रेखीय, आयतन और क्षेत्रीय तीनों में संबंध देखे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय। तैयारी अच्छे से करो और भाई लाइक करते जाना, लाइक और शेयर करते जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।